नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी मैच होनी चाहिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 तारीख तक की, पूरे एक हफ्ते के लिए। 16 से लेके 22 तारीख तक की आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, सॉरी लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द मैजिशियन, ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। ये खुद को बहुत बड़ा मैजिशियन समझता है। इनको लगता है आपको ये कभी भी किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, और ये जो भी कर रहा है इनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। देख लेते हैं द मैजिशियन के कार्ड क्यों आया है, या फिर ये आपको मैनिपुलेटर समझता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैजिशियन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके रिश्ते में थोड़ा परेशानी है, या फिर परेशानी नहीं भी हुआ तो भी बहुत कम बात होता है, बातें कम होती है, मिलना कम होता है। क्योंकि ये बंदा या बंदी जजमेंट चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, इनको पता है कि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। करंटली ये आपके साथ अपना सोल कनेक्शन फील कर रहा है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, सोल पर्सन हो। और ये किसी भी तरीके से खुद को कितना भी मतलब ये दिखाए कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन ये बंदा आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है और भगवान से मांग भी रहा है। लेकिन आपको ये दिखाएगा कि ये जब भी चाहे आपको अपनी तरफ खींच सकता है, आपको कुछ भी मनवा सकता है, बोल सकता है या बोल सकती है। खुद को बहुत बड़ा मैनिपुलेटर, बहुत बड़ा जादूगर, बहुत इंटेलिजेंट इस तरीके का सोच रहा है बंदा या बंदी करंटली। लेकिन ये हमेशा भगवान से प्रेयर कर रहा है कि आपके साथ उनका रिश्ता सही हो जाए। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, द फूल के कार्ड, आप जीरो से शुरू करना चाहते हो, आप बिंदास तरीके से चलना चाहते हो, ना किसी रोक टोक के बगैर आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो। जो हो गया सो हो गया, आप दोबारा से शुरू करना चाहते हो। हर क्षेत्र में आपको लगता है कि जो चीज़ आप अपने अंदाज से अपने तरीके से कर सकते हो वो किसी की बोलने से समझाने से नहीं हो सकता है। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आप एक नए एडवेंचर समझ रहे हो लाइफ को। हर दिन आप एक चीज़ नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपके लिए हर दिन एक नया दिन है, आपके लिए हर रोज़ एक नया सीख है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो। आपको ये लगता है रोज़ ही आप कुछ ना कुछ नया कर हो रहा है। हम सबके लाइफ में होता है, नया सीख आपको रोज मिलता है। तो जो हो जाता है पिछले दिन आप उसको भूल के आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं द फूल के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फूल के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं लियो, आपकी करंट फीलिंग्स ऐसे क्यों है। फूल के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें
तो देख लेते हैं। मुझे लगता है आप पहले जब बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, या फिर आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, किसी पाइसिस के साथ आप डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, कोई सजिटेरियस, कोई लिब्रा हो सकता है। आप पहले बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे थे अपने लाइफ में। हो सकता है आप अभी भी कर रहे हो, आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में हो चुका है या फिर हो रहा है जिससे आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो करंटली। आप अपनी गुस्से को पी रहे हो, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो। आप जिस झूठ से, जिस फरेब से आप अ, अनजान नहीं हो, आपको पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से अपने लिए जस्टिस की उम्मीद अभी भी कर रहे हो। अभी भी आप यूनिवर्स से ये चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, लेकिन आप पीछे हटने वालों में से नहीं है, आप हारने वालों में से नहीं है। लियो हो आप, और आप चाहते हो कि जो हो जाए, हर दिन नया, एक नया एनर्जी के साथ आप हर दिन नया शुरू करने की उम्मीद में हो। आप कर भी रहे हो, इसीलिए आप अपने गुस्से को पी रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, साथ ही साथ आप जस्टिस की उम्मीद यूनिवर्स से कर रहे हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये सब कप्स करंटली ये बंदा के साथ उनका जैसे कि कुंडली मिल चुका है, ऊपर से मेड इन हेवन वाला रिश्ता समझ रहा है, आपको वो अपना सोलमेट समझ रहा है, इसीलिए उनका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिश्ता जन्मों का रिश्ता है, इसीलिए जो भी ये आपको कहेंगे, जब भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, आप हर बात उनका मानोगे, और ये आपके लिए प्यार भी फील कर रहा है। उनका इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है अभी। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। देखो, आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। ये बंदा जो है ना, बंदा या बंदी जो भी है, ये पूरी तरीके से खुद को हील कर चुका है, और इन्होंने सब कुछ समझ लिया है कि रिश्ते की स्थिति क्या है, क्या हो सकता है, किस लिए ये हो रहा है। ये आपको सबसे बेस्ट पर्सन समझने लगे हैं अभी अपनी ज़िंदगी में। जो भी गलती इन्होंने किया था उससे खुद को हील किया। उनको पता है कि अगर ये फिनेंशियली स्टेबल बन जाए तो इसमें आप अगर इनका मदद कर दो तो ये और स्टेबल हो सकता है। कहीं ना कहीं ये आपको अपना मददगार भी समझते हैं। ये समझते हैं कि आपके साथ अगर रिश्ते में ये नई तरीके से आए, रिश्ते को स्टेबल एक जगह दे, तो ये खुद को भी हील करेंगे और साथ ही साथ रिश्ते को भी हील करेंगे, और एक नया चैप्टर शुरू होगा उनके लाइफ में। इसीलिए ये बंदा पिछले वक्त की गलती से खुद को हील कर रहा है और सीखने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ नया सीख रहा है। क्योंकि देखो, इस ये जजमेंट का कार्ड भी आया है, ये रिकॉन्सिलेशन तो चाहता ही चाहता है, साथ ही साथ हीलिंग का भी कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है। तो ये बंदा पुरानी गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। इनको समझ आ गया है कि जिस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, उन्होंने भाव नहीं दिया था, उनको कुछ समझ नहीं रहे थे, एक्चुअल में वही जो पर्सन है ये उनके लिए सबसे ज़्यादा लकी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है, जो उनके लाइफ को बदल सकता है, जो उनको हर तरीके से मदद कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं, इसमें आपकी मदद भी चाहिए होगा। हो सकता है कभी आपने इनका मदद किया भी था, तो ये सोच रहे हैं कि फिर से अगर हम आपकी मदद उनको मिल जाए तो क्या कहने, तो जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगा। पिछले वक्त हो सकता है मदद लेके इन्होंने आपके साथ कुछ सही बर्ताव नहीं किया था, तो उस बात को भी ये समझ रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं।
ये सारी बातें सोच के ये अपना जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है होगा, और ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ वांड्स, लड़ाई झगड़ा आप नहीं चाहते हो, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप नहीं चाहते हो रिश्ते में। हो सकता है आप लोगों के अलावा भी रिश्ते में और लोग हैं जो आप कतई नहीं चाहते हो कि रिश्ते में और भी लोग आ जाए। देख लेते हैं 5 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं अगर आप जब भी आप पहले रिश्ते में थे, क्योंकि यहाँ एक झूठ फरेब की बात तो है, जस्टिस की बात भी है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ कह रहा है। हो सकता है उनके लाइफ में रिश्ते में और कोई हो, तो आप दोबारा से रिश्ते में आके जगलिंग के मूड में नहीं रहना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में। और हो सकता है बंदा कमिटमेंट देने वाला बंदा है ही नहीं, कभी आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं, कमिटमेंट से डरता है, इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन आप चाहते हो कि आपका भी वक्त आए, आप भी अपने हक के लिए लड़े। आप कंफ्यूजन भरा रिश्ता नहीं जीना चाहते हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे रिश्ते को लेके, रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप रिश्ते में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहते हो, आप रिश्ते को अपने तरीके से जीना चाहते हो, और आपको वक्त बदलने का इंतज़ार है। आपको ये लगता है कि मेरा वक्त भी आएगा, कभी ना कभी तो मेरे भी वक्त आएंगे, कभी ना कभी तो मेरे भी सुने जाएंगे। यूनिवर्स आपके लिए वो वक्त हो सकता है ला रहा है, हो सकता है अभी आपका वक्त आ गया है जैसा कि आप चाहते थे। अभी हम देखेंगे कि इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या लाता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स के कार्ड दो बार आए हैं। ये रिश्ता जो है ये कहीं ना कहीं सोलमेट वाला कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन आप बताते नहीं हो एक दूसरे से, ना आप बोलते हो ना आपके पर्सन बोलते हैं। दूर दूर रह के भी आप लोग पास हो, एक साथ ना रह के भी एक साथ हो, कहीं सोच के साथ आप जुड़े हुए हो, कहीं दिल दिल से दिल आपका जुड़ा हुआ है। किसी भी तरीके से आप रिश्ते में आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, जो हो सकता है हर किसी की समझने की बात नहीं है। अभी हम देखेंगे एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये सोल कनेक्शन है और आप लोग मिल रहे हो, आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नई शुरुआत होने जा रहा है, एकदम उछल उछल के आ रहा है इमोशन आप लोगों का, दोनों ही एक दूसरे के पास आ रहे हो, अभी आने की कोशिश तो कर रहे हो। देख लेते हैं यस किसी का विश पूरा होने जा रहा है भाई, दोनों का दोनों ही। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत परेशानी के बाद ये रिश्ता दोबारा से शुरू होने जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। खुश हो जाइए लियो, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। आपको खुशी मिलेगी, आपकी पुराने पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। बहुत परेशानी के बाद ये रिश्ता सही होने जा रहा है। दोनों का ही प्यार एक दूसरे के लिए, आप लोग प्यार फील कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहा है। तभी यूनिवर्स इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन की तरफ लिए जा रहा है और आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। जो आप चाहते थे बहुत दिनों से, जो आप करना चाहते थे, जो आपका विश था, मुझे लगता है लियो आपका भी यही विश था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स भी आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के इंतज़ार में आप थे कि आपका वक्त कब बदले, आप वक्त बदलने का इंतज़ार में थे।
तो लीजिए, आपका वक्त आ गया है। आपको वही सोलमेट वाला प्यार मिल रहा है जिसकी आपको उम्मीद थी, इंतज़ार थी, जिसके बारे में आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो वक्त आपका आ गया है। आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, आपका विश पूरा होने जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लियो। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लियो। देख लेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई आपके पास आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, या फिर आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ईगो लेके बैठे रहे और जो चीज़ आपको मिलना था वो आपसे दूर चला जाए। आपको भी कुछ छुपाना नहीं है, अपने दिल के दर्द को खोल के रखना है। जो बात आप छुपा रहे थे, जो बात उनको जाननी थी, वो आपको बोलना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक नई शुरुआत के बारे में सोच के आगे बढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, रिकॉन्सिलेशन का संकेत दे रहा है। आपको उस संकेत को जान के आगे बढ़ना पड़ेगा और उनकी शुक्रिया अदा करनी पड़ेगी और एक दूसरे के साथ दोबारा से रिकॉन्सिलेशन में आना है, एक साथ आना है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। अपनी ईगो को आपको दूर रखना है, ईगो को अपने इस रियूनियन में आने ही नहीं देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।